बीमार सास को ससुराल में छोड़ करके मायके आकर के बैठ गई है और माँ जी भी कुछ बोलते नहीं है और बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे तो देख देख करके हैरानी लगती है। क्या करूं मैं? अरे मेरी लाइफ नहीं है क्या? ऑफिस से आने के बाद तुरंत ही खाने का तरह तरह का फरमाइश चालू हो जाता है। अरे बहू, ऑफिस से आते के साथ क्या कर रही है रूम में बैठकर? अभी तेरी ननद बोली है ना ब्रेड पकौड़े और चाय बनाने के लिए। मन तो ऐसा कर रहा है ना कि मुंह पर ही जवाब दे दूं, लेकिन क्या करूं? अरे सुनाई नहीं दे रहा बहू? किस ख्याल में डूबी हुई है? क्या हुआ माँ? अरे बेटा देख ले जरा, तुम्हारी पत्नी को अभी तुम्हारी बहन बोली नाश्ता बनाने के लिए, तो ये पता नहीं रूम में क्या कर रही है, और बोलने के बाद ये तो हिल भी नहीं रही है अपने जगह से। अच्छा ठीक है माँ, चलो आज मैं ही चाय बना देता हूँ। और हाँ, अभी मैं रामू चाचा के होटल से गर्मा गर्म समोसे लेकर के आया हूँ, वो मैं कुहू को दिया हूँ। चलो ना बैठ करके खाते हैं। ठीक है चलो, और क्या बहू कर सकती है कुछ? पूनम, अरे यार घर में आते के साथ महाभारत क्या चालू कर देती है? मैं महाभारत चालू करती हूँ? मेरा शरीर नहीं है क्या? बता ही दीजिए, क्या मैं हार मास की नहीं बनी हुई हूँ? अरे ऑफिस में जाकर के काम करती हूँ, घर में जैसे ही कदम रखती हूँ वैसे ही तरह तरह के खाने का फरमाइश चालू हो जाते हैं। अरे मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मशीन समझ रखे हैं आप लोग क्या मुझे? अरे पूनम, कुहू कुछ ही दिनों के लिए तो आई है, और उसमें भी तू इतना हमेशा नाराज होते रहती है। ये सही नहीं है पूनम, वो इस घर की बेटी है, और आखिरकार क्यों नहीं अपना घर आएगी? इस घर की बेटी है ना, तो यहाँ आकर के एक एक महीना रहते हैं ना, तो उनके भी हिस्सा में कुछ काम बनता है। ये नहीं कि भाभी के ऊपर ही डिपेंड हो जाए। और ऊपर से आपकी माँ हमेशा साथ देते रहती है अपनी बेटी को, मत जा बेटा, यही रहा, ये कर वो कर। अरे क्या पूनम, क्या बाल के खाल निकालने लगती है तुम? अभी अभी कुहू की शादी हुई है, अभी बसने में टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे अपना ससुराल बस जाएगी। हाँ, यही बोल बोल करके ना सर पर चढ़ाइए। देखती हूँ मैं भी कि आपकी बहन की घर कब बसता है। अरे छोड़ो ना यार, कब बसेगा क्या होगा तुम जान रही है? वो तुम्हारा जिंदगी नहीं ना, मेरी बहन का जिंदगी है। खाना है तो चलो बाहर निकलो, चाय बना देता हूँ मैं। हमेशा चाहता हूँ मैं कि मेरे घर में शांति बने रहे, लेकिन मेरे घर में शांति कहाँ बनने वाली है? इसी डर से अधिकतर सामान मैं बाहर से ही खरीद कर ले आता हूँ। अपनी बहन को समझाना नहीं है, मुझे ही सुना करके चले गए। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। अरे बेटा तुम मेरी चिंता मत करना, तुम अच्छे से अपने ससुराल में रहना। देखी नहीं बेटा, तुम इतना दिन आकर के रही, कितना सबके आंखों में खटकी है तू बेटा। जा बेटा अपने ससुराल में तो खुश रहना। टपकने वाला काम ही करेंगी तो नहीं खटकेंगी क्या? जाने दो ना माँ, किसकी भाभी अच्छी होती है? जो मेरी किस्मत में अच्छी भाभी रहेगी। तू तो माँ ठीक से रहना, मुझे तुम पर ही टेंशन लगी हुई रहती है माँ। अपना सास को तो नहीं देखना है, माँ को बहुत याद आती है। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, तू जा, इतने दिन पर दामाद जी फोन किए हैं, चली जा बेटा, नहीं तो तुम्हारे ससुराल में और हड़कंप मच जाएगा। वही ना माँ, मेरे ससुराल के जैसा भाभी की ससुराल मिलती ना तो समझ में आता। मैं अपने मायके में थोड़ा दिन रहने के आई, मेरी सास तो वहाँ बीमारी पड़ने लगी माँ। बीमारी के अवस्था में छोड़ करके आई थी, अब बीमार पड़ी है इनकी सास। इतनी नौटंकी बाज है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, नहीं तो दोनों मिल करके मुझे ताने ही देते रहेगी। जा बेटा, अच्छे से अपने ससुराल में तू रहना, अपना ख्याल रखना बेटा तू। माँ, अब मेरी बेटी चली गई ना, तो मेरी बहू को तो कलेजे में ठंडक पड़ी गई होगी। इतने दिन काम करने के बाद एक संडे ही है जो थोड़ा सुकून मिलता है। आज तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, फुल टाइम घर में ही रेस्ट करूंगा। अरे आप सुबह सुबह उठ करके बैठे क्यों हैं? वॉकिंग पर नहीं जाना है क्या? अरे नहीं पूनम, एक दिन वॉकिंग को तो मैं रेस्ट ही दूंगा, बहुत थक जाता हूँ काम कर करके। 6 दिन, 7वां दिन तो आराम मिले। हाँ ये तो बात सही आप बोल रहे हैं, ये ऑफिस के चक्कर में ना जरा सा भी टाइम हम लोग को नहीं मिलता है। पूनम, बहुत दिन से मेरे मन में एक बात आ रहा है, तुम अगर फ्री है तो मैं आज बोलूं क्या? हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बात है? आज तो दोपहर में बढ़िया लंच बना देना, जिसमें 2-3 सब्जियां और मीठा होना चाहिए। आज मेरा बढ़िया थाली खाने का मन कर रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा होटल में मिलती है। अरे मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कैसे नहीं करूंगी? आज देखिएगा, आज आपको शानदार लंच मिलेगा। थैंक यू पूनम। और हाँ, अगर छोटा मोटा काम होगा ना तो मैं कर दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, छोटा मोटा काम करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने सुबह सुबह उठ करके अपने स्पेशल वाली चाय बना दी ना, वही मेरे लिए काफी है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद आराम से आपका लंच बना दूंगी। हाँ ठीक है पूनम। अरे आज कौन सा घर में उत्सव है जो पकवान बन रहे हैं? किचन से देसी घी की महक आ रही है। अरे महारानी क्या बना रही है? लगता है मेरे बेटे के पूरे महीने का तनख्वाह एक ही दिन में उड़ाने की इरादा है क्या? माँ जी, अब जा करके तो घर में थोड़ा सुकून आया है। इतने दिन बाद घर में सुकून आया तो आपका बेटा बोल रहे थे सुबह सुबह कि होटल के जैसा आज खाना बनना चाहिए। मैं लग गई खाना बनाने में। बहू अपनी बकवास बंद कर,
मेरी बेटी के बारे में इस तरह से बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? तू भी अपने मायके जाती है तो तुम्हारी भाभी भी ऐसे ही बोलती है तुझे क्या? अरे मेरी बेटी जब तक यहाँ रही तब तक तुम्हारा मुंह ही बनता था, ढंग से तो तू खाना कभी बनाती ही नहीं थी, अधिकतर खाना तो बाहर से ही आता था। माँ जी, ज्यादा सुनाने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी बेटी जैसी थी वैसे मैंने किया। मैं अपने मायके जाती हूँ ना तो इस तरह से फैल करके नहीं बैठ जाती हूँ। इस तरह से डेली ऑर्डर नहीं जमाती हूँ अपनी भाभी पर कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, और अपना हाथ पैर भी वहाँ अपने मायके में हिलाती हूँ, ना कि बैठी रहती हूँ। अगर आपकी बेटी मायके में आकर के थोड़ा हाथ पैर हिलाती ना तो मैं भी अपनी भाभी के जैसा ही अपनी ननद के साथ व्यवहार करती। दीदी तो हर महीने यहाँ आकर के 15 दिन के लिए बैठ जाती है। आप ही बताइए कि मैं घर का काम करूँ, उनकी तरह तरह की फरमाइशें पूरी करूँ कि नौकरी करूँ? नौकरी का धौंस दिखाती है। माँ जी ना एक दिन भी सुकून से नहीं रहने देते हैं। चलो सारा खाना इनका फेवरेट बनाई हूँ, आज ये खा करके ना बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहू। हाँ माँ जी। पूरा खाना बन गया है? हाँ माँ जी बन गया है, परोस दूं क्या? आप खाएंगे? नहीं, मुझे भी भूख नहीं लगी है। इस टिफिन में खाना भर दो अगर बन गया है खाना तो। और हाँ, खाना थोड़ा ढंग से भरना, कुछ भी कम नहीं रहना चाहिए। चलो ये बताइए माँ जी, ये टिफिन में किसके लिए खाना जा रहा है? इससे तुझे क्या मतलब? चुपचाप से खाना भर दे। अरे जब माँ कह रही है तो क्यों नहीं कर देती है? ठीक है, मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। एक दिन भी मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। आधा से तो ज्यादा खाना ये माँ जी टिफिन में पैक करवा करके ले गए, मुझे तो फिर से खाना बनाना पड़ रहा है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी माँ ये खाना किसको दे करके आई है। अरे जाने दो ना पूनम, तुम सिर्फ घर में शांति बनाकर रखो, और अगर खाना बन गया है तो खाना परोस दो। मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है। बस तुम मुझे ऐसे ही पकवान बनाकर खिलाती रहा करो। मैं सब रोज रोज कैसे करूंगी? इतने तरह तरह के पकवान बनाना, मुझे ऑफिस भी तो जाना रहता है ना। अरे यार तू भी ना मेरी बात को सीरियस ले लेती है। अरे छोड़ो ना, मैं मजाक कर रहा था। आज तुम भी साथ में बैठकर खा लो ना, तुम खड़ी क्यों है? नहीं, माँ जी बाहर गए हैं ना खाना लेकर, आ जाएंगे तो माँ जी को खिलाकर उसके बाद मैं खा लूंगी। अरे यार मुझे तो समझ में नहीं आता है, कभी अपनी सास के लिए मरती है, कभी अपनी सास से दुश्मनों के जैसा झगड़ा करती है। देखिए, मुझे मेरी सास से ना कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन माँ जी ना अपनी बेटी के लिए इस तरह से करती है ना तभी मुझे गुस्सा लगता है। मुझे यही लगता है ना कि माँ जी को अपनी बेटी को छोड़ देना चाहिए था उनका हाल पर अपना ससुराल में, लेकिन माँ जी हमेशा उनको सह देते रहती हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। ऐसी कोई बात नहीं है मुझे मेरी सास को लेकर के। अच्छा ठीक है, तुम और तुम्हारी सास जानो, मुझे तो ये स्वादिष्ट पकवान का आनंद लेने दो। बहू खाना बन गया है क्या? हाँ माँ जी। तो खाना बन गया है तो टिफिन में भर दो। माँ जी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि टिफिन लेकर के कहाँ जाते हैं आप? किसको देने के लिए टिफिन लेकर जाते हैं? ज्यादा जासूस बनने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है ना उतना करो। खाना कोई तेरा बाप के घर से नहीं जा रहा है जो मालकिन बनी हुई है। हाँ? जितना मैं बोली हूँ बस उतना करो, समझी ना? ये आखिरकार माँ जी रोज रात को खाना लेकर के कहाँ जाती है? मैं माँ जी का रोज रोज आदत से परेशान हो गई हूँ। लगभग 15 दिन से ऐसा हो रहा है। एक दो दिन का होता तो मानती मैं कि कोई अगल बगल को माँ जी ले जाकर के खिलाते हैं। 15 दिन होने को आया और माँ जी अभी तक टिफिन ले जाकर के पहुँचा रहे हैं। अरे यार पूनम क्या कर रही है? भूख लगी हुई है, खाना परोसो ना। विनय जी मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे क्या गड़बड़ लग रहा है पूनम तुम्हें? आप अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? आखिरकार ये रोज रोज टिफिन किसके लिए लेकर के जाती है? मैं तो देख रही हूँ कि इतने दिन हो गए, 15 दिन, अभी तक आपकी बहन भी नहीं आई है। मुझे तो लगता है कि ये सारा खाना आपकी बहन के घर ही जा रहा होगा। पूनम तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? तुम ही बताओ, अगर खाना माँ कुहू के घर ले जाकर के दे ही रही है तो तुझे क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत होगी? एक तो ऑफिस से थकी मंदी आती हूँ और जब रात में मैं खाना बनाने जाती हूँ तो माँ जी टिफिन लेकर के आ जाते हैं। एक्स्ट्रा खाना डेली मुझे बनाना पड़ रहा है। मेरी शरीर नहीं है क्या? पूनम मुझे भूख लगी है, खाना परोस रही है या नहीं कि मैं ऐसे ही जाकर सो जाऊं? नहीं नहीं, जाकर बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। माँ जी की आदत से ना मैं परेशान हो गई हूँ। डेली डेली खाना बना बना करके थक जाती हूँ मैं। आज ऐसा करती हूँ, ये ननद रानी के पास फोन करके देखती हूँ कि ननद रानी है कहाँ। हेलो दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। दीदी आपको अपने मायके आए हुए बहुत दिन हो गए, 15 दिन से ज्यादा हो गए। आप तो हमेशा 15 दिन में मायके का चक्कर लगा करके जाती है ना, तो ऐसा क्या हो गया जो आप अपने मायके नहीं आ रही है? क्या ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस घर का काम बहुत है इसलिए आने का समय ही नहीं मिलता है। हाँ? मुझे तो अपनी ननद की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। जो मेरी ननद काम करना पसंद ही नहीं करती थी, उनके ऊपर काम का बोझ कब से होने लगा? उसके कारण वो अपना मायके नहीं आ रही है। ये पिछले बार आई थी जब इनकी सास बीमार थी,
तो सास को बीमारी के समय में छोड़ करके कैसे आ गई थी मायके? उस समय भी 15 दिन यहाँ रह करके ही गई थी। उस समय तो इनकी अपनी सास की कोई भी परवाह नहीं थी। फिर वह घर की जिम्मेदारी अचानक कैसे उठाने लगी? एक मेरे पति हैं, पति से भी कुछ बात शेयर नहीं कर सकती हूँ, ये तो मुझे ही उल्टा सुनाने लगते हैं। बुआ जी आप बहुत दिन के बाद फोन किए हैं, आप ठीक तो है ना बुआ जी? अरे हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुआ जी आपसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, प्लीज बुआ जी आ जाइए ना मिलने हम लोग से। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की ही बात बोल दी। मैं तो आने के लिए फोन की हूँ कि मैं कल आ रही हूँ बेटा। अरे बुआ जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है बुआ जी, आइए बुआ जी, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। हाँ बेटा, आती हूँ मैं। किससे बात कर रहे हैं ये? अरे पूनम मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया? अरे क्या हो गया नहीं, कल मेरी बुआ जी यहाँ आ रही है। क्या? बुआ जी आ रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं जा रहा हूँ वहाँ से बता देता हूँ। हाँ बता दीजिए जाकर। वैसे दीदी घर में सब लोग ठीक है ना? अरे हाँ भाभी, घर में सब ठीक है। भाभी इतने दिन हो जाते हैं, कभी भी मेरे पास आप भूल से भी फोन नहीं करते हैं। बेटी के पास तो दिन में कई बार फोन हो जाता होगा भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, बेटी से भी कहाँ बात होती है। आजकल तो मेरी बेटी यहाँ आ भी नहीं रही है, उसके घर में इतने काम बढ़ा हुआ है जो। अरे भाभी, शादी होने के बाद ना सब लड़कियों के ऊपर तो ससुराल की जिम्मेदारी आ ही जाती है, तो कितना दिन तक आपकी बिटिया घर में रहेगी? अब उसे भी फ्रीडम छोड़ दीजिए ससुराल में बसने के लिए। हाँ दीदी, वही से तो मैं चुप रहती हूँ। बुआ जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? अरे नहीं बेटा, मुझे भला क्या दिक्कत होगी? वो तूने नाश्ता तो बहुत ही अच्छा बनाई। थैंक यू बुआ जी। बुआ जी आप खाना भी खाएंगे ना? अभी खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तो मुझे खाना खाने का मन नहीं है। अगर एक कप चाय बना लाती ना तो मैं पी लूंगी। ठीक है बुआ जी, अभी चाय बना कर लाती हूँ। ये मेरा बेटा भी कम नहीं है। अरे भाभी उधर क्या देख रहे हैं? ननद इतनी दिन पर आई है, थोड़ा ननद से बातचीत तो कर लीजिए। अरे हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। बेटा। हाँ बोलो माँ। जरा ये बता, यहाँ ये तुम्हारी बुआ क्यों आई है और ये कब वापस जाएगी? अरे माँ बुआ जी तो इतनी अच्छी है, पर बुआ जी के यहाँ आने के बाद आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? माँ जी तो अपनी बेटी को सर पर बैठा रखी है, और इनकी ननद जब यहाँ आती है तो अपनी ननद के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं। क्या बोल रहे हैं माँ जी अपने बेटा से? अभी बुआ जी आए नहीं कि बुआ जी के वापस जाने की बात कर रहे हैं, और इनकी बेटी महीने में हर 15 दिन यहाँ आकर के रुकती है। अरे बहू जल्दी टिफिन पैक करना। हाँ माँ जी पैक कर रही हूँ। अरे रमा, ये टिफिन किसके लिए पैक हो रहा है? माँ जी का सिट्टी पिट्टी गुम क्यों हो गया? क्यों नहीं बता रही है कि ये खाना इनकी बेटी के घर जाता है? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी डेली डेली खाना अपनी बेटी के यहाँ लेकर जाते हैं और इनकी बेटी यहाँ आने से मना क्यों करती है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था जाते समय, न उनका भाई कुछ बोले थे। माँ जी भी अच्छे से विदा किए थे। बात क्या है? बताई नहीं रमा। अरे दीदी मैं क्या बोलूं, वो आप जानते नहीं है, पड़ोस में ना बहुत दूर में उनके परिवार में सब बीमार पड़े हुए हैं, तो मैं सोची कि वो खाना बना ही रही है, टिफिन पैक करवा करके जाकर दे देती हूँ, बस इसीलिए, और कुछ बात नहीं है। अच्छा, मेरी भाभी कब समाज सेविका बन गई? अरे दीदी आप भी ना जरूरतमंदों को ना खिला ही देना चाहिए। अब उम्र बीत रही है दीदी, तो मुझे वैसे वैसे लोगों पर देख करके दया आ जाती है, इसलिए मैं सोची कि टिफिन पैक करके उसके यहाँ खाना ले जा करके दे देती हूँ। चलिए ना दीदी बैठिए ना, बैठ करके दोनों हम लोग थोड़ा कुछ गप्पे करते हैं जब तक बहू टिफिन पैक कर देगी। ये माँ जी कितना जल्दी बात बदलते हैं। अरे रमा, इतना दिन हो गया मेरा यहाँ आए हुए, अभी तक कुहू आई नहीं मेरे से मिलने। मैं सोच रही हूँ ना रमा कि क्यों नहीं कुहू के ससुराल चलते हैं हम लोग। कुहू नहीं आई मिलने तो हम लोग ही जाकर के उससे मिल लेते हैं। दीदी आपको शर्म नहीं आती है? जो बुआ होकर के भतीजी के घर जाओगी मिलने? अरे भतीजी के और बेटियों के घर में तो जाकर पानी भी नहीं पीना चाहिए। मैं आज तक कुहू के कभी घर नहीं गई हूँ। अरे दीदी अगर बोलना है ना तो सोच समझ करके बोलिए ना। जिनकी इकलौती बेटी होती है वो कहाँ जाएंगे? आज के जमाने में तो बच्चा ही एक होता है। रमा, भैया चले गए तो ये मत समझना कि तुम्हारी जुबान चलने दूंगी। ये बेकार पिछले जमाने की बातें मत मेरे पास करना, और घर में भेदभाव करना मेरे वसूलों को खिलाफ है, समझी ना? देखो बहू, मैं कुछ ड्रामा नहीं चाहती हूँ, चुपचाप से टिफिन पैक करो और जल्दी मुझे दो। ठीक है माँ जी। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये रात को टिफिन लेकर के कहाँ जाती है रमा? बहू। हाँ बुआ जी, मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं ना थोड़ा पार्क में घूम करके आती हूँ। बुआ जी कुछ परेशानी है तो मुझे बोलिए ना, मैं दवा ला देती हूँ। अरे नहीं बहू, वो बैठे बैठे ना अजीब सा लग रहा है। मैं गांव में अपना रहती हूँ ना, तो हर तरफ घूमते फिरते रहती हूँ। इतने दिन से आई हूँ ना, तो बैठे बैठे लगता है शरीर जाम हो गया है, तो थोड़ा पार्क में टहलूंगी ना तो अच्छा लगेगा, तो मैं थोड़ा पार्क में टहल करके आती हूँ। ठीक है बुआ जी।
अरे ये ले जल्दी पकड़, अरे जल्दी पकड़ना, नहीं तो उस औरत को तो कुछ पता नहीं है कि क्या पता मेरे पीछा कर रही होगी। मैं जल्दी जा रही हूँ, ये तुम खाना खा लेना। आखिरकार कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। चलो, आज भी मुझे कोई किसी ने नहीं देखा। रमा, अभी अभी मैंने देखा कि तू टिफिन लेकर के कहीं जा रही थी। अच्छा, आप क्या मेरा पीछा कर रही थी? आप ये क्या मेरे घर में फूट डालने की कोशिश कर रही है? मैं भी देख रही हूँ कि आप मेरी बहू को भड़काने की कोशिश करते रहती हैं। ठीक है, मैं गलत बोल रही हूँ ना, कोई बात नहीं। मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ कि चलो कुहू के घर चलते हैं। अरे दीदी, फिर से आप वही राग अलापना शुरू कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे यहाँ बेटियों के घर नहीं जाते हैं। आपको इतना शौक है ना, तो अपनी बेटी के घर जाइए। मेरी बेटी के घर जाने की जरूरत नहीं है आपको। रमा, मैं सब कुछ जानती हूँ कि क्या चल रहा है। तुम सबकी आंखों पर पर्दा डाल सकती हो, लेकिन मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती। तुम मेरे ही सामने इस घर में बहू बनकर के आई थी। मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर चालाकी कूट कूट करके भरी हुई है। आपने तो मेरे पति के जिंदा रहते हुए यही आग लगाई थी, और आज भी यही कर रही हो। अरे आग लगानी है ना तो अपने घर में जाकर लगाओ, मेरे घर में क्या करने आई हो? मेरे बेटे बहू को अपनी तरफ कर रखा है जैसे मेरे पति को कर रखा था। आप मुझे जीने नहीं देंगी ना? बुढ़ापा में भी जीने नहीं देंगे। जवानी तो मेरा बर्बाद कर ही दी। बुआ जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार माँ जी ये बात क्यों नहीं बताना चाहती हैं कि वो टिफिन लेकर के कहाँ जाती हैं। अरे बहू, तुम्हारी ये सास है, औरत के रूप में लोमड़ी है, लोमड़ी। इस औरत को मैं इतने सालों से देख रही हूँ। अभी ये जाकर के अपने रूम में ड्रामा कर रही है ना, ये ड्रामा भी मैंने सालों से कई बार देखते आई हूँ। भैया तो बेचारे इसे दबकर रहते थे, और इस औरत ने यही सब कुछ अपनी बेटी को भी सिखा दिया है। मैंने अपने ससुर जी को तो कभी देखा ही नहीं था, लेकिन अपनी ननद को जरूर मैं जानती हूँ, जिसके बारे में बुआ जी बिल्कुल ठीक बोल रही है। बहू, तू यही सोच रही होगी ना, तुम्हारी सास मेरा इतना अपमान कर रही है, उसके बाद भी मैं यहीं रुकी हुई हूँ। इस बार तो इस औरत को मैं भंडा फोड़ करके ही जाऊंगी। तो कल बस अपनी ननद के ससुराल चलने के लिए तैयार रहना। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी सास उसके बाद क्या क्या करती है। जी बुआ जी। बहू, हाँ बुआ जी, मेरे साथ बाजार चलेगी क्या? क्यों बुआ जी, बाजार क्यों जाना है? अरे बहू, मुझे कुछ सामान खरीदना है, परसों मेरी वापसी की टिकट है। मैं घर जाऊंगी तो घर जाने के लिए कुछ सामान तो ले जाना होगा ना बहू। ठीक है बुआ जी, मैं आज अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं तैयार होकर आपके साथ चलती हूँ। अब दोनों चल दी घूमने के लिए। पता नहीं इस उम्र में ये बुढ़िया कितना घूमती है। अरे कौन इतना सुबह सुबह आ जाते हैं? आप लोग आइए आइए ना अंदर, आइए आइए बैठिए। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। ये दीदी कहाँ है? बुआ जी, दीदी तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, ना नंदोई जी कहीं दिखे। अरे वही तो बहू। अरे आप लोग अभी तक खड़ा है, बैठिए ना। आंटी जी आप बैठिए ना। बेटा, इतना दिन के बाद आई है, बीच बीच में आया करो ना बेटा। हाँ आंटी जी, आया करूंगी ना। ये बुआ जी को ना दीदी से मिलने का बहुत इच्छा हो रही थी, इसीलिए बुआ जी को मैं लेकर के आई हूँ। क्या हुआ समधन जी, आप इस तरह से मुंह क्यों बना लिए? समधन जी, मेरी आजकल तबीयत सही नहीं रहती है, बहुत मुश्किल से तो जिंदगी का गुजर बसर हो रहा है समधन जी। इस बुढ़ापे में क्या से क्या हो गया, मैं क्या बोलूं समधन जी। पर आंटी जी, दीदी तो है ना, आपकी वो सेवा तो हमेशा करती ही होंगी। अरे बहू, तुझे कुछ पता नहीं है क्या? क्या पता नहीं है आंटी जी? ऐसा क्या हो गया है जो हमें नहीं पता है? अरे बहू, मेरा बेटा और मेरी बहू को यहाँ से गए हुए 1 महीना से ज्यादा हो गया है। अब वो दोनों मेरे से अलग रहते हैं बहू। नहीं आंटी जी, ये बात तो मुझे नहीं पता था। ऐसा क्या हो गया था जो दीदी और नंदोई जी घर छोड़ करके चले गए? अरे बहू, मैं क्या बोलूं, मेरी बहू तो जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं रखती थी, ना वो घर में खाना बनाती थी, ना घर का कोई काम करती थी, बस सारा दिन टीवी देखते रहती थी, और भूख लगती थी तो बाजार से मंगवा लेती थी। बाहर का खाना खा कर करके मेरी तो तबीयत ही खराब होने लगी थी। तो मेरा बेटा ने मेरी बहू को डांटा। उस दिन मेरा बेटा और बहू में बहुत झगड़ा हुआ। मेरी बहू बोल रही थी कि आपकी माँ का खाना नहीं बना सकती, अगर इतना ही शौक है तो उनके लिए नौकर लगवा दो। इस बात को सुनकर मेरे बेटा को गुस्सा आ गया, और उसने कहा कि अगर नौकर लगाऊंगा तो तुम्हारे यहाँ क्या जरूरत है? बहू ने बोल दी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी जब तक मुझे आप अकेले लेकर के मुझे नहीं रखेंगे। मेरा बेटा ने फैसला कर लिया कि नौकरी लगाना है तो मैं अपनी पत्नी के साथ माँ को नहीं रखूंगा, क्योंकि वो मेरे से दिन रात लड़ाइयाँ करते थे। उसी दिन से मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों अलग रह रहे हैं, और मेरा बेटा एक अच्छा काम वाली को खोज रहा है।
सच्चाई क्या है यही दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ झूठ बोल करके लाई हूँ। मैंने कल शाम को ही रमा को अपनी बेटी को खाना देते हुए देख लिया था, क्योंकि खाना तो तुम्हारी ननद अब भी नहीं बनाती। बहू, अब तो तुझे अपनी सास को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर इसने अपनी बेटी को अच्छी सीख दी होती ना तो दो घरों में इस तरह से कलेश नहीं होता। बहू, जल्दी से टिफिन पैक कर दो। माँ जी, ये सब क्या है? रोज रोज किसके लिए खाना ले जाती है? आखिर आप क्या सबसे छुपा रही है? अपना मुंह बंद कर बहू और चुपचाप टिफिन में खाना भर दे। बढ़िया ही सवाल पूछने वाली। मेरे बेटे की कमाई है, तेरे बाप के यहाँ के नहीं है जो सवाल पूछ रही है। माँ जी, आज तो कोई हालत में खाना नहीं जाएगा। यहाँ कोई भंडारा नहीं लगा हुआ है। अब मैं इस घर में आपकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे क्या हो गया तुम लोग को? फिर से तुम लोग शोर मचाने लगी? आप आ ही गए ना, तो सुन लीजिए मेरी बात। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्यों? पता नहीं आपकी माँ कहाँ रोज रोज खाना देने जाती है और मैं रोज रोज इनका खाना नहीं बना सकती। पता नहीं आपकी माँ कहाँ भंडारा खोल रखी है। अरे इनके भंडारे के चक्कर में मेरे घर का तो बजट ही बिगड़ गया है और मैं इतनी देर तक किचन में खाना नहीं बना सकती इतने इतने लोगों के लिए। बहू, तुम्हारी ये हिम्मत! खबरदार रमा, तुम्हारी बहू कह रही है तो बहुत बुरा लग रहा है। उसके चक्कर में अपनी बहू पर हाथ उठाने चली है। और जब तुम्हारी बेटी कर रही थी तो तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये क्या तमाशा लगा रखी है पूनम? ये तमाशा तुम्हारी पत्नी नहीं लगा रखी है बेटा, बल्कि ये तमाशा तुम्हारी माँ लगा रखी है। आज मैं और बहू दोनों मिलकर के तुम्हारी बहन के ससुराल गए थे। उसके बाद हमें पता चला कि तुम्हारी बहन ससुराल में नहीं बल्कि अलग होकर के यहाँ पड़ोस में रहती है, जिसके लिए तुम्हारी माँ रोज टिफिन पैक करके ले जाती है। क्योंकि तुम्हारी बहन खाना तो बना नहीं सकती और उसका पति भी उसके साथ नहीं रहता है। उसे तो पता ही नहीं चलता। अगर उसको पता चलेगा ना तो सोचो कुहू का क्या हाल करेगा। इसलिए तुम्हारी माँ ये सब बात तुम लोग से छुपा रखी है। और तुम्हें तो तब अक्ल आएगी जब तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटी की तरह तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी और बुढ़ापे में हाथ में छड़ी लेकर के चलना। अरे जब बेटी को कुछ नहीं सिखाया तो बहू से उम्मीदें क्यों करती हो? आपको नहीं लगता कि माँ जी ने दीदी की गलतियों पर पर्दा डाला है? अरे दीदी की तो इतनी अच्छी सास है, उन्होंने तो कभी भी शिकायत ही नहीं की अपने बेटा से। और जीजा जी भी यहाँ दीदी की शिकायतें लेकर के कभी नहीं आए। आप बताइए, अगर मेरे से यही गलती होती तो आपकी माँ मेरे मायके नहीं पहुँच जाती। मुझे तो सब पता है। ऐसा मेरी पत्नी करती ना, माँ तो मेरे ससुराल में जाकर कोहराम ही मचा देती। अब तो मेरा राज खुलने वाला है। इससे अच्छा रंग बदलने में ही सही है। बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। मैंने गलत किया है। मुझे कुहू की सास के बुढ़ापा के बारे में सोचना चाहिए था। आखिर ये सब मेरे साथ भी हो सकता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारूंगी। कुहू, हाँ माँ बोलो ना। अगर तू 2-3 दिन के अंदर में तुम अपनी सास के पास वापस नहीं गई तो समझ लेना कि तुम्हारी माँ मर गई है। अब तुम्हारे पास खाना नहीं देने आऊंगी। ये क्या बोल रही है माँ? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। अब तुम्हें खाना खुद बनाना पड़ेगा और कल ही अपने सास के घर जाओ और उनके लिए खाना बनाओ और उनको प्यार से खिलाओ। तभी मेरे पास फोन करना, वरना फोन भी कभी मत करना। ठीक है माँ, अगर तू बोल रही है तो मैं वही करूंगी। और हाँ, दामाद जी से भी माफी मांग लेना। मैं नहीं देखना चाहती हूँ कि तू अलग और दामाद जी अलग। समझी ना? प्यार से परिवार के एक सूत्र में बांध कर रखो। अगर ऐसा वैसा मैंने कुछ सुना तो तू समझ लेना कि तुम्हारा मायके से रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। ठीक है माँ, तू जैसा बोल रही है वैसा ही करूंगी। दीदी, मुझे आप माफ कर दीजिए। ये आपका घर है और यहाँ हमेशा आप आते रहना। अरे रमा, अगर तू ना बोलती ना उसके बाद भी मैं यहाँ आती। ये मेरे भी तो बच्चे हैं ना, और मुझे भी इनकी याद आती है। बेटा, सब भूल जा बेटा। मेरी कुछ गलत फहमियाँ और बेटी को लेकर के बहुत भावुक थी, इसलिए मैं बेटी के मुंह में आ गई थी और ये सब मैं कर बैठी। ठीक है माँ, अगर कुहू का घर बस जाता है, उसका परिवार एक साथ रहने लगेगा, तो मुझे तो इससे ज्यादा खुशी क्या चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि मेरी बहन अपना ससुराल में अच्छे से रहे और मेरा घर हंसता खेलता रहे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस घर में शांति बना कर रखो। मुझसे ना ये रोज रोज की चिक चिक लड़ाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ बेटा, अब ऐसा ही होगा।